ईडी किसी को भी समन कर सकती है जारी, बुलाए तो हाजिर होना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। तो यहां पर बड़ी मुसीबत आने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए। जी हां, आपको बता दें, ईडी के समन की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। यह किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल आपको बता दें, पिछले कुछ समय से लगातार यह चल रहा है कि ईडी जो है वो समन भेज रही है, क्या इस पर कुछ होगा नहीं होगा, तमाम बातें जो है वो पूरे देश भर में चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जो है उनकी तरफ से भी चलाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर जो टिप्पणी की है, इससे अरविंद केजरीवाल समेत तमाम लोगों की मुसीबतें जो है वो अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किसी को समन जारी करती है तो फिर उस समन का सम्मान और जवाब देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल कानून की धारा 50 की व्याख्या करते हुए यह बात कही है। दरअसल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और पीठ ने कहा कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी को बुलाती है तो उसको हाजिर होना ही होगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर जरूरी हुआ तो सबूत भी पेश करना होगा। दरअसल पीएमएलए के सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी अधिकारियों के पास यह ताकत है कि वह किसी भी ऐसे शख्स को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं जिनको वह उस जांच के सिलसिले में जरूरी समझते हैं। ऐसा ही कुछ केजरीवाल के केस में भी है, लेकिन केजरीवाल अब तक जा नहीं रहे हैं ईडी के पास। प्रवर्तन निदेशालय दरअसल तमिलनाडु में एक कथित रेत खनन घोटाले की जांच कर रही है और ईडी ने इसी जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टर को समन जारी किया था और तमिलनाडु सरकार ने 5 अधिकारियों की तरफ से ईडी के समन को मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां का यह पूरा मामला है। फिर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी के समन पर रोक लगा दी थी। फिर ईडी यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और ईडी का कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट की समन पर रोक सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्कों को एकदम सही माना और समन पर लगे रोक को हटा दिया। इसका अर्थ यह है कि तमिलनाडु के 5 अधिकारियों को अब ईडी के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिल्ली शराब नीति मामले के लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में 8 बार जो है समन जारी हो चुका है, 7 बार जो है वो अब तक पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। अब 8वीं बार के लिए बुलाया गया है 4 मार्च को। अब देखना होगा वो जाते हैं नहीं। अब ऐसे में कोर्ट की यह टिप्पणी केजरीवाल की मुसीबतें कई ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शिकायत भी दर्ज की है कि बार बार समन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 8वां समन जारी किया है और 8वां समन जारी करते हुए 4 मार्च को बुलाया है। और इसी बीच ईडी के समन के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जो बार बार अनदेखी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी बार बार अनदेखी कर रही है। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से तर्क दिया गया कि समन तो गैर कानूनी है। ये खुद ही मान लेते हैं समन गैर कानूनी है, नोटिस अनुचित है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधित कथित घोटाले से जुड़ी धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 7वीं बार बुलाया गया था अभी सोमवार को, तब भी पेश नहीं हुए। इस पर केजरीवाल ने कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह ईडी के समक्ष पेश होंगे। अब तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि आपको जाना पड़ेगा जांच में, आपको अगर ईडी बुला रही जाना पड़ेगा। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे? ये तो कह रहे थे अगर कोर्ट बोलेगी तो जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग चुके हैं केजरीवाल दरअसल। अब देखना होगा 8वां समन जो है इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। गोपाल राय ने क्या कहा है? गोपाल राय ने कहा है कि बार बार समन भेजना दिखाता है कि बीजेपी और ईडी कोर्ट में सुनवाई का इंतजार भी नहीं कर सकते। ईडी द्वारा भेजे गए समन का जवाब दिया जाता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते, वह सिर्फ समन भेजते रहते हैं। समन का जवाब नहीं देना आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को
पेश होना ईडी के सामने। देखिए कैसे बरगलाते हैं आकर के दुनिया को कि हम ईडी के समन का जवाब दे रहे हैं, और जवाब क्या देते हैं कि ये गैर कानूनी है। अरे जाइए तो सही ईडी के पास, आज तक के इतिहास में किसी को 8 बार समन नहीं दिया गया और वो जब पेश नहीं हुए हो। अब देखना होगा केजरीवाल की मुसीबतें तो यहां पर बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, कानून की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए जाते ही नहीं है, कानून का उल्लंघन भी करते हैं, जा ही नहीं रहे। पूरा शराब घोटाला क्या है, आपको इसके बारे में भी फिर से एक बार जानकारी दे देते हैं। दरअसल दिल्ली में नई शराब नीति को लाया गया और नई शराब नीति के तहत जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन किया गया। कहा गया कि इससे दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन कहानी इधर 1+1 की हो गई और इसमें नियमों की अनदेखी की बात आई। और जैसे ही ये मामला और ज्यादा उठने लगा, उसके बाद सबने देखा कि कैसे इसको वापस लिया गया। दरअसल 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया गया था दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। उन्होंने कहा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में 60% दुकानें जो है वो सरकारी और 40% दुकानें जो है वो प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 को लागू कर दिया गया। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और यह बिजनेस पूरा का पूरा निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इसी बीच 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को सौंपी। एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए गए और एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के ही आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर और 9 बिजनेसमैन के साथ साथ 2 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। ये पूरा जो विवाद चल रहा था, इसी विवाद को बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया था। फिर से पुरानी नीति को लागू करने का फैसला किया गया था। और इन सब लगातार चलती चीजों के बीच 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया और उसके बाद लगातार जांच चलती रही और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। अब 1 साल हो गया उनको गिरफ्तार हुए और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को इसी केस में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या 8वें समन के बाद जाते हैं। कोर्ट का उनको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे टिप्पणी कर दी है कि ईडी के समन पर आपको जाना होगा, आपको जाकर के पेश होना होगा। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, लगातार जो बरगला रहे थे अब किसको बरगलाएंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, आपको क्या लग रहा है वो जाएंगे नहीं जाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जाना पड़ेगा पेश होने के लिए, आप ऐसे नहीं जो है ठुकरा सकते समन को। अब आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।